सुन लो मेरी बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान में इलेक्शन 2019 की तैयारी ज़ोर शोर के साथ जारी है। तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में लग चुकी है। 11 अप्रैल को पहले मरहले का इंतखाब होगा, 19 मई को आखिरी मरहला होगा। कुल 7 मरहलों में 17वीं लोकसभा का इंतखाब होगा और 23 मई को नतीजा आ जाएगा। फैसला हो जाएगा कि हिंदुस्तान में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी हुकूमत बरकरार रहेगी या कांग्रेस की हुकूमत बनेगी या कोई और सरकार मुल्क को मिलेगी। नरेंद्र मोदी पीएम रहेंगे, राहुल गांधी के सर पर सजेगा वज़ीर आज़म के ओहदे का ताज, या किसी और को मिलेगा ये मौका। इन्हीं मसलों पर आज हम दिल्ली के इंडिया गेट पर है। यहाँ पर युवा हैं, पब्लिक है, लोग हैं। इनसे जानते हैं इनकी राय कि किसकी मुल्क में सरकार होगी, कौन सी सरकार ये बनाना चाहते हैं। क्या नाम है? चांद। अगली सरकार किसकी होगी? अरे ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो मोदी सरकार ही है। किसकी सरकार आएगी 2019 में? कांग्रेस। क्यों? सब कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी। कांग्रेस की आएगी। क्या वजह है? मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, युवाओं को रोज़गार नहीं दिया, मुल्क के हालात को सही नहीं किया। कुछ नहीं करा, मौत हो गई है बस। आप क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब रोज़गार नहीं मिला आपको या कुछ नहीं मिला। आप क्या कर रहे हैं भाई? आप फिलहाल तो खाली हैं। मतलब रोज़गार नहीं दिया मोदी सरकार ने आपको? अरे रोज़गार तो यहाँ आपके सामने का हो तो रोज़गार काम ही कर रहे होते। परेशान थे अभी तो, जब से हो रहा सही नहीं हो रहा, लेकिन अब जो भी हो रहा है। तो किसको वोट देना चाह रहे हैं आप? अब कैसी देखो, जो काम सही कराएगा उसी को वोट देंगे। कोई काम सही कराया। राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों? बस वही है सही। मतलब मोदी सरकार के बारे में क्या ख्याल है? मोदी सरकार ने कहा हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, मुल्क में जीडीपी बढ़ेगी, कई सारी सहूलियात मिलेगी। कुछ काम सही करा है पर गरीब आदमी मरा है इसमें। झूठ बोलता है, गरीब आदमी मरा है इसके अंदर। आप क्या कर रहे हो? मजदूरी। तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस सरकार में? कहाँ से फ़ायदा होता? अभी तक तो जीएसटी, फिर नोटबंदी। अच्छा, नोटबंदी से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा पब्लिक पे। किस तरह का? मतलब लोगों के वहाँ शादियाँ थी उस टाइम, जिस टाइम नोटबंदी का वो हुआ, उस लोगों में बहुत से तो हादसा दहशत खा के मर गए जो गरीब थे। अब जिन पे था उन्होंने सही कर लिया अपना हिसाब किताब, शादी सही से हो गई। लेकिन उनसे अगर पूछो जिनके पास पुराना नोट था और वो नोटबंदी के बाद झटका लगा नहीं है, वो तो सारे मर गए तेल खा के। और शादी रंच हो गई शादी उनके वहाँ। ये भाई फ़ोटो ले रहे हैं बड़ा अच्छा, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है। आप अमेरिकन तो नहीं है? अच्छा, वो झंडा लगा हुआ। किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप मुल्क में? बीजेपी। क्यों? क्योंकि ग्रोथ बीजेपी सही हो रही है। मतलब अब तक तो जो डेटा बता रहा है यही कि बीजेपी सरकार में कोई मतलब मुल्क की तरक्की नहीं हुई है, रोज़गार नहीं मिला है, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तशद्दुद बढ़ा है। ग्रोथ टाइम लेता है। 5 साल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 गुना ग्रोथ हो जाएगी। अगर 1% भी 5 साल में हो रहा है वो भी बहुत होता है, क्योंकि 60 साल में माइनस में गया, उसको पहले प्लस में 1+1 करने में भी 5 साल में करा है। मतलब ये कि आज़ादी के बाद से 60 साल में मुल्क ने कुछ नहीं किया, आपका ये कहने का मतलब हुआ? जो हुआ 5 साल में हुआ और फिर 5 साल और चाहिए कुछ करने के लिए। कह रहा, लेकिन करप्शन तो कम हुआ है, ब्लैक मनी तो कम हुआ। अगर स्वच्छ भारत अभियान, करप्शन में तो राफेल का मामला आ रहा है कि वो फाइल गायब हो रहा है। पहली मरतबा हुआ कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री से फाइल चोरी हो गई। पहले भी तो सब चीज़ें होती थी। मैंने कहा फाइल तो चोरी नहीं हुई। 2019 में किसकी सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जैसे कि मोदी, पहले सरकार की बात कीजिए। कांग्रेस की बनेगी। कैसे? क्या लगता है? लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरफ मोदी मोदी है। हर तरफ सिर्फ झूठे मोदी मोदी हैं। बाकी कांग्रेस का प्रचार खूब चल रहा है और लोगों ने मोदी की जो अराजकता से बहुत लोग परेशान हैं। रेलवे को 5 साल में उसने 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों से सीट छीन लिया। जो हाफ किराए पर रेलवे में मिलता था बच्चों के लिए, वो सीट भी छीन लिया। उसके बाद से रेलवे को स्टेशन भी बेच दिए, एयरपोर्ट भी लीज पर दे दिए। हम लोग तो सुन रहे थे गाँव में कि लोग मजाक में ही कहते हैं कि पूरा देश इसलिए घूम रहे थे कि इसको भारत को भी लीज पर देने के लिए, लेकिन आज तक कोई खरीदार नहीं मिला भारत को, इसलिए बाकी सारे लोग परेशान हैं। नोटबंदी, क्या कहना है आपका? हाँ, नोटबंदी और जीएसटी से काफ़ी परेशानी हुई है लोगों को। जैसे भी आपको
हम लोग टाइप के आदमी या बीच वाले आदमी जो हाई फाई बिजनेस वाले हैं उनको तो पता ना है फ़ायदा हो रहा है, मगर लोग जो हम लोग टाइप के आदमी हैं उनको तो काफ़ी लॉस है इसमें। अच्छा, यहाँ अंकल है काफ़ी सीनियर है, इनसे पूछते हैं, तजर्बाकार हैं आप, काफ़ी तजर्बाकार हैं, तो आपको क्या लगता है जो 5 साल बीजेपी की सरकार रही है कैसी रही है सरकार? देखिए, मैं राजस्थान से हूँ, शिवजी लाल मीणा नाम है मेरा, और मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, पिछले 5 साल में मोदी सरकार की कार्य प्रणाली से आम आदमी, गरीब, महिलाएं, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो मोदी सरकार की कार्य प्रणाली से संतुष्ट रहा हो। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने वादे किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर वर्ष, 15 लाख हर जेब में आएंगे, और जो है महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, महंगाई मिटेगी। सारे नारे इनके जो है खोखले साबित हुए हैं। मोदी जी ने सिर्फ एक काम ज़रूर किया है कि इन 5 सालों में दुनिया उन्होंने घूमी है, रोज़ ड्रेस बदल लेते हैं, ये काम ज़रूर किया है। आप देख लीजिए विदेश नीति का क्या हालात हो रही है, रोज़ चीन पाकिस्तान आँख दिखा रहे हैं, और सीमा पार से रोज़ घुसपैठ हो रही है, रोज़ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि हमने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया। सारी बातें, जीएसटी है, नोटबंदी है, आप बताइए, आप खुद के पैसे के लिए लोगों को तरसना पड़ा है। 150 लोगों ने बैंकों की लाइन में दम तोड़ दिया है। तो आप, ये अराजकता की स्थिति है, सांप्रदायिक सौहार्द कायम नहीं रहा है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। अब आप मुझे बता दीजिए एक भी काम मोदी सरकार की कार्यप्रणाली से ऐसा हुआ हो जिससे आम आदमी ने संतुष्ट है, महिलाओं में संतुष्ट नहीं है, किसानों की आत्महत्याएं देख लीजिए आप, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। और आज 2019 मई में 23 मई को सारे देश की जनता ये सोच के बैठी है कि 2019 में कांग्रेस का राज आएगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो यूपीए का गठबंधन है वो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगा। 2019 का इलेक्शन शुरू हो गया है, तैयारी शुरू है, तो आपको क्या लगता है कि मुल्क में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए के साथ मिलके, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। ये इल्ज़ाम लग रहा है मोदी जी पर कि उन्होंने रोज़गार नहीं दिया, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से परेशानी हुई। गलत इल्ज़ाम लग रहा है, गलत इल्ज़ाम लग रहा है। खासकर हम लोग जैसे नौजवान लोग, जो नौजवान को सरकार ने क्या कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग उसी उम्मीद के साथ सरकार को समर्थन किए थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोगों ने गद्दी पहुँचाया, दिल्ली के सिंहासन बैठाया, लेकिन जो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करते रहती, ये हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और यहाँ आजकल के नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आजकल लोग हमारे देश में एक माहौल चल रहा है, देशभक्ति को हम लोग दिखाना, जाहिर करना पड़ता है, हम लोग पूछना पड़ता है, सर्टिफिकेट लिया जा रहा है कि हम देशभक्त हैं कि नहीं, उसको हम लोग दिखाना पड़ता है। तो ये सिर्फ दोनों आपस में सबको दिग्भ्रमित करने के लिए बात की, लेकिन मेन जो मुद्दा है उस बात कोई न्यूज़ चैनल जहाँ न्यूज़ खोलते हैं उस पर कोई, मतलब आपको लग रहा है कि मीडिया जो मोदी जी का झूठ है उसको मीडिया सच बता के दिखा रही है? बिल्कुल, खासकर तो मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले पूरा जिस चैनल खोलिए सिर्फ वही दिखाते हैं। खोलिए जो मेन मुद्दा उस पर कोई बात करता है? आज तक कोई मुद्दा नहीं। जब चैनल खोलिएगा तो फलना ये हो गया। मीडिया वाले से बात करते हो, मीडिया वाले की बुराई कर रहे हैं। तो मीडिया वाले बुराई करनी बात नहीं, मीडिया बुराई नहीं कर रहा, जो मीडिया सच्चाई उसको दिखाए। तो आप ये बताइए, आप एक युवा हैं, जवान हैं, आपको 5 साल में मायूसी हुई या लगा कि मोदी जी ने कुछ किया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, हम युवा जो हैं वो सिर्फ 2 करोड़ रोज़गार था हमारे सामने 2014 में। तब हम लोगों ने मोदी जी को दिया कि हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम लोग एक जो बेरोज़गारी है वो घटेगा देश से। पर ये 5 साल में बेरोज़गारी तो दुगना हो गया सर। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 2000 लोगों को भी जॉब नहीं मिला। तो हम लोग जो जिस मुद्दे पे मोदी जी को वोट किए थे कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, सब मुद्दा इनका रखा रह गया। अच्छा, एक राम मंदिर और का जो मसला है, मोदी जी हमेशा छेड़ते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन लगे रहा कि राम मंदिर के मामले में तो जो पॉलिसी कांग्रेस की थी वही बीजेपी की होगी। वो भी वही कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि हम दफ़ा 370 को हटाएंगे, ये वो, लेकिन कुछ किया नहीं उन्होंने। तो कहा राम मंदिर का क्या मतलब, वो एक हिंदू वोट हासिल करने का एक वो ढकोसला है। देखिए, ये मैं आपको अर्ज करूं श्रीमान, ये पिछली बार भी जो है इन्होंने कोशिश, राम मंदिर के नाम से कब तक ये सत्ता में आते रहेंगे। अब हिंदुस्तान की पब्लिक इस चीज़ को समझ गई है। अच्छा, राम मंदिर के ये ठेकेदार हैं क्या, या राम के यही ठेकेदार है कि आस्था आपकी भी है राम में, इनकी भी है, हमारी भी है, सबकी है। तो ये हिंदू धर्म की बात करते हैं या राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर को बनने का कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकते। हिंदुस्तान की पब्लिक समझ गई है। अभी इन्होंने बंधु ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, क्या 2000 लोगों को रोजगार नहीं मिला। दूसरी बात आप देख रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की हमेशा इन्होंने कोशिश की है।
सीमा पार से रोज घुसपैठ हो रही है, रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और ये राजनीतिकरण कर रहे हैं सेना का। हमने एयर स्ट्राइक करके 300 लोगों को मार दिया। योगी जी कह रहे हैं 400 को मार दिया। गांधी ने 93,000 सैनिक जो है बंदी बना लिए थे और उनको छोड़ा था। आप देख लीजिए पुराना इतिहास, बांग्लादेश का निर्माण किसने किया? कांग्रेस ने किया। तो ये तो सिर्फ जी हम तो मोदी सरकार के साथ हैं। जिस तरह से उन्होंने काम किया है पूरे 5 सालों में उनके पूरे होने वाले हैं। उनकी सवाल ये हो रहा है कि मोदी सरकार ने जो मीडिया मारा है कि रोजगार नहीं दिया, जॉब नहीं दिया, युवा बहुत परेशान है, देश का काम नहीं हुआ, तो फिर किस बुनियाद पर मोदी सरकार को रोजगार का देखेंगे? आप की काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। अभी देखेंगे रेलवे में 1 लाख जॉब आई है। 1 लाख कुछ महीने पहले भी आई थी। उन्होंने वादा किया था कि हम 10 करोड़ जॉब देंगे 5 साल में, हर साल 2 करोड़। अब तक जो जॉब मिले हैं डेटा के मुताबिक वो सिर्फ 80 लाख। वो तो जॉब नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे कार्य प्रगति से हो रहा है ना। सरकार के भी आंकड़ा जो है रोजगार की बात कर रहे थे। ये पूरे देश में अभी चुनाव आयोग ने भी अभी फ्लैश किया था। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी उस दिन चुनाव आयोग ने दिया टीवी पर डिटेल दिया कि हमारे पूरे देश में 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ रोजगार लोग हैं देश में, जो नौकरी पेशा लोग हैं, और वादा किया 2 करोड़ का। और नोटबंदी और जीएसटी कारण देश में 10 लाख 20 हज़ार से ऊपर का नौकरियां चली गई। टाइम बताएगा भाई, अभी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। कुछ फैसला नहीं किया इन लोगों से। चाइना हमेशा पाकिस्तान का दहशतगर्द का साथ देता है। मोदी जी चाइना के खिलाफ कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चाइना के साथ एक अपना डिप्लोमेटिक अपना वो स्टैंड है, वो भाई गवर्नमेंट का वो है। मतलब चाइना तो दहशतगर्दों का साथ दे रहा है ना, तो जो दहशतगर्दों का साथ, उसके खिलाफ ज़्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। अगले 5 साल आने दीजिए, चाइना का नंबर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मोदी जी ना ही पाकिस्तान ना ही चाइना पे अटैक करे, वो अटैक करना चाह रहे हैं जो वहाँ के आतंकवाद है और जो उससे जुड़े हुए हैं उनको मारना चाह रहे हैं, ना कि पाकिस्तान ना ही चाइना को मारना चाह रहे हैं। तो मतलब आतंकवाद का तो चाइना साथ दे रहा है। हाँ, तो साथ दे रहा है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे भगवानों की जाति किसने निकाली है? आज तक किसी ने नेता नहीं निकाली है। हनुमान की जाति है, भगवानों की भी जाति निकाल दी उसने, मोदी ने। ऐसा कुछ नहीं है, किसी नेता ने निकाली आज तक? इन्होंने भगवानों की भी जाति निकाल दी हमारे। धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। इन्होंने तो भगवान की मतलब भगवान की भी जाति बता दी। कौन से भगवान किस जाति के हैं? आज तक किसी मंत्री कही है? धर्म के नाम पे लड़ाई लड़वा के हनुमान की और उनकी जाति सबकी भगवानों की जाति बता दी कि कौन सा भगवान कौन सी जाति का है। आज तक किसी नेता ने बताई है ये बात? इन्हीं चीज़ों से बना सकते हैं। अच्छा, इनसे पूछते हैं भाई, क्या किसकी सरकार बनेगी? अजय ये तो मोदी जी की सरकार रहेगी अपनी। अच्छा, मोदी जी की सरकार बाकी रहेगी। तो ये इलेक्शन होना चाहिए 2019 में, नहीं इलेक्शन खत्म करके कंटिन्यू मोदी को वज़ीर आज़म रहना चाहिए। हाँ जी, मतलब भाई 2019 का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं 2019 में? हम केरला, डोंट नो मलय हिंदी। They are from Kerala. Oh, Malayali. Who should be in government in India? BJP or Congress or other third party? Majority decides. Majority decide. Let majority decide it. You are Indian citizens. Okay. What's your opinion? My opinion, I personally like to have Congress to be the next. Congress. You also Congress. Communist. किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी के बनना चाहिए। क्यों? बीजेपी जो सरकार है ये आप जो बता रहे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो नहीं किए हैं। आतंकवाद के खिलाफ। अच्छा, मोदी जो मुल्क में जो आतंकवादी कर रहे थे, बेगुनाहों को मारते, दलितों को, मुसलमानों को, उसके खिलाफ मोदी जी कार्रवाई नहीं करते? सर ऐसा तो बात नहीं है जो मुसलमानों के लिए मोदी जी का कोई ऐसा नहीं, जो यहाँ जो आतंकवादी जो करते हैं, हमला करते हैं, लिंचिंग करके मार दिया, काट दिया, जला दिया, हुआ ना, बहुत सारी खबरें आती रहती टेलीविज़न पर, उन सब के खिलाफ मोदी जी कार्रवाई नहीं करते? वो तो सर वो मोदी जी थोड़ी करेंगे, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, वो करेंगे, वो तो होता ही है। तो पाकिस्तान के आतंकवादी को मोदी जी मारेंगे, इंडिया के आतंकवादी को देखो सर, वो तो उनके लिए तो यूपी में सुनेंगे जो कि किस पार्टी की सरकार बनना चाहिए? बस और बस बीजेपी, ओनली बीजेपी। मतलब 5 साल बीजेपी की हुकूमत रही, तो ऐसा क्या बीजेपी ने किया कि आप फिर बीजेपी को लाना चाह रहे हैं? बहुत कुछ किया है उन्होंने। गुजरात में मतलब रोजगार बोल रहा है कांग्रेस की, रोजगार नहीं बढ़ा है, बहुत बढ़ा है यहाँ पे। मतलब अब तक उन्होंने 10 करोड़ रोजगार देने का 5 साल में वादा किया था, अभी 80 लाख मिले हैं। तो कोई नहीं, एक साथ तो तुरंत तो एडवांस नहीं मिल सकता ना, बहुत तेजी
तेजी से देश में सुधार हो रहा है, रेलवे में सुधार मतलब किस तरफ सुधार की बात कर रहे हैं? करप्शन हुआ, फाइल चोरी हो गई, जजेस कह रहे हैं जमहूरियत खतरे में है, तो मतलब फिर भी 80 लाख जॉब उन्होंने दिया 10 करोड़ की जगह, तो और किस बुनियाद पर मतलब बीजेपी ने काम किया मुल्क की तरफ? कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी से बेस्ट कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है, और हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, इवन सबसे बोलेंगे कि बीजेपी को ही फिर से लाइए। थैंक यू। जी, मतलब जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है बेहतर, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने कहा था बिफोर इलेक्शन वी विल मोर डेवलपमेंट, दैट इज़ नॉट नाउ क्रिएटिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज जो उन्होंने पहले कहा था कि इस हिसाब से होगा वो नहीं हो रहा। लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है मुल्क किधर जा रहा है? कांग्रेस सरकार बना पाएगी? जरूर सर, कांग्रेस सरकार बनाएगी सर। लग नहीं रहा, मीडिया वाले जिस तरह दिखा रहे हैं कि हर जगह मोदी मोदी। ये मोदी जो है से सिर्फ झूठ बोलते हैं और किसान के विरोधी हैं। इन्होंने बार बार बोलते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, आखिर कैसे? प्रश्न उठता है। किसान हताश है, खाद का दाम जो है से बढ़ा दिए हैं, किसान परेशान है। अच्छा, मुद्दा क्या है पब्लिक में? गांव घर में जो वोट का माहौल चल रहा होगा, तो वहाँ किसान को लेकर, रोजगार को लेकर किस चीज़ पे बहस हो रही है? बार बार हो कि ये जो है से अधिकतर झूठ बोलते हैं, जो ये सिर्फ हवा में बात करते हैं और प्रचार में माहिर हैं, और प्रचार के माध्यम से जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जमीन पर सही कोई काम उतार नहीं रहे हैं, इसलिए जनता नाराज। जो सरकार ने वादा किसानों के साथ, मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, जो सरकार ने वादा किया कि 6,000 रुपया प्रति किसान के खाते में चले गए, तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 6,000 का आप 365 डिवाइड कीजिएगा तो पर डे का आता 14 रुपया 43 पैसा। तो क्या एक दिन के किसान की आमदनी 14 रुपये 43 पैसा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या देश में हित के लिए और पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाने के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए और घर में घुस कर मारने के लिए आज देश को मोदी जैसी सरकार की आवश्यकता है। अच्छा, हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान के साथ चीन भी है, और पाकिस्तान जितना हम पर हमला करता कुछ करता है तो चाइना के सपोर्ट की वजह से करता है, तो क्या चाइना के खिलाफ मोदी सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? छोटे भाई साहब आप बताइए, 2019 में किसकी सरकार बन रही? इधर आ जाइए। देखिए, ये जनता इस बात तय करेगी कि ये भाजपा सरकार जो पूरे देश में भय, भ्रष्टाचार, भूख का जो वातावरण पैदा कर दिया है, तो देश का जितनी भी जनता है ये अंदर से चाह रहा है कि क्षुब्ध होके कि ये सरकार को चेंज करके आने वाला आगामी 2019 को जो चुनाव ख़त्म होगा, समाप्ति होगा, तो कांग्रेस का सरकार बनने की चाहत रख रहा है। आप लोग दिल्ली में से हैं या कोई दिल्ली से? अच्छा, ये बताइए, मतलब क्या आपको लग रहा है कि मुल्क भर में कांग्रेस के फेवर में एक मिजाज बन गया है, लोग बीजेपी से बिल्कुल उब गए हैं? हाँ, ये तो इंटरनली ये सब सारे लोग देखिएगा, गांव, कस्बा, देहात में कहीं भी जाइएगा तो ऐसा है कि लग रहा है कि बेचारा जो पहली स्थिति थी 2004 के पहले जो स्थिति थी अभी नहीं है। किसी भी एंगल से कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, पूंजीपति लोग जो है, चंद लोग मुट्ठी भर, वो अपने आप को समझ रहा है कि ये सरकार रही। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस में प्रियंका के आने के बाद एक बड़ा जोश खरोश हो गया है, तो वज़ीर-ए-आज़म राहुल गांधी को होना चाहिए या प्रियंका गांधी को? देखिए, ये हमारे प्रियंका जी का ये हम लोग चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी, देश की जनता, युवा भी चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी आए, उनका हम लोग वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हमको लगता है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमने प्रियंका गांधी और राहुल जी को ये अपना प्रचार प्रसार के लिए अपना एक होर्डिंग लगवाए थे, मैं खुद लगवाए थे। लेकिन जैसे राहुल जी एक जिम्मेदार किस्म का आदमी है और मैच्योर्ड भी हो चुके हैं, और गांधी परिवार का एक चिराग जो होता है, जो मतलब उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आप लोगों को श्योर है पब्लिक में कि 23 मई को का जो नतीजा आएगा वो किस करवट जाएगा? ये भी लग रहा है कि शायद न बीजेपी की सरकार बने न कांग्रेस की बने, एक थर्ड फ्रंट आ जाए या बहुत मिलीजुली सरकार बनेगी। 23 तारीख को देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ये निश्चित है। ये प्रधानमंत्री मोदी हो या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे ये मायने रखता, लेकिन 23 मई को देश को नया प्रधानमंत्री जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर पब्लिक का ये कहना है कि 23 तारीख को हिंदुस्तान को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। प्रधानमंत्री कौन होगा वो तो यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन नया प्रधानमंत्री होगा वो यकीनी है। मिलत टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। आपकी इलेक्शन 2019 के बारे में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ज़रूरत होगी तो हम आप तक भी पहुँचेंगे आपकी राय लेने। जमहूरियत में आवाम की सबसे ज़्यादा अहमियत है। इलेक्शन 2019
विकास में आपको अहम किरदार अदा करना होगा। आपको अपना वोट बहुत सोच समझकर डालना है। ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी अगले किसी और शो में। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।